ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 15। मैं ही ज्योति हूँ। बांग्लादेश, 20 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ, तुम मेरे साथ हो। मैं ही ज्योति हूँ। क्या मैं आपके निकट रह सकती हूँ? तुम मेरे निकट हो। तुम मुझ में हो। मैं ही ज्योति हूँ। क्या आप मुझे शरण दे सकते हैं? तुम मेरी शरण में ही हो। क्या मैं आप पर अवलंबित रह सकती हूँ? तुम मुझ पर पहले से ही अवलंबित हो। अपना विश्वास बनाए रखने के लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें शक्ति दी गई है। मुझे आपके प्रेम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। सबकी दृष्टि के लिए मैं ही ज्योति हूँ। मैं दीप्तवान हूँ जिससे लोग देख सके। डरो मत, मेरा मार्ग सीधा है। मेरा मार्ग तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। मैं तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मैं ही शांति और प्रेम को प्रसारित करता हूं। अतः तुम मुझे पहचान लोगे। मेरे पास आओ। क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? डरो मत, वहां अंधकार में मत खड़ी रहो। देखो, तुम्हारे शरीर के अंग स्वस्थ हो गए हैं। तुम पुनः चल सकती हो। देखो, तुम्हारी दृष्टि लौट आई है। मैंने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। तुम्हारे कलंक और पापों को धो डाला है। तुम अपने पैरों को मेरी ओर आने के लिए, अपनी आंखों को मुझे देखने के लिए, अपने विश्वास का मुझसे मिलने के लिए प्रयोग करो। मैं तुम्हारी शांति, तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं प्रभु यीशु तुम सबको प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। 27 सितंबर 1986। वसुला, तुम्हें शांति मिले। मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। तुम्हारी शांति, तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं ईशपुत्र हूं। मैंने सशरीर तुम्हारे बीच निवास किया है। मेरे पास आओ और मेरे कंधों पर अपना सिर रखकर आश्रय ग्रहण करो। मैं तुम्हारा सांत्वना प्रदाता हूं। जब तुम दुख महसूस करोगी, याद रखो, मैं तुम्हारे पास हूं। यह प्रार्थना मेरे साथ मिलकर करो। पिता, तुम मदद करो मेरी। बनो मेरा मार्गदर्शक। शांति चरागाह का अपने शुद्ध जल शाश्वत प्रवाहित है जहां। मार्गदर्शन के लिए बनो मेरी ज्योति, जिससे निकट हो चल सकूंगा मैं तुम्हारे साथ। तुमसे मुझे प्रकाश प्राप्त हो कर सकूंगा बात। प्यारे पिता, रहो मुझ में तुम। शांति रहेगी पास, जिससे मुझको हो तुम्हारे प्यार का एहसास। मैं तुम्हारे चरण चिन्ह पर करूंगा अनुसरण तेरा। मैं रहूंगा साथ तेरे। करो प्रबुद्ध मुझे, मुझको प्यार करो। यहां रहो तुम साथ, बाद में सदा सर्वदा साथ रहो। आमीन। मैं ही मार्ग हूँ। 28 सितंबर 1986। आज सहसा प्रभु यीशु ने मुझे आत्मबोध की एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान की। मेरे आसपास से ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अकेली दलदल में हूँ और लगा कि मेरी आत्मा गुम हो गई। सूखे वृक्षों के बीच मैंने देखा कि प्रभु यीशु मेरी प्रतीक्षा में है। मैं यहाँ हूँ। मैं वही हूँ यीशु। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आओ, मुझे पहले तुम्हें मार्ग दिखाने दो। सुनो मुझे। मैं यीशु, मैं ही मार्ग हूँ। किसी भी समय जब तुम खोई हुई महसूस करो, मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, क्योंकि
मैं ही मार्ग हूं। मैं जीवित ईश्वर हूँ। 30 सितंबर 1986। पुत्री, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु, कृपा करके मुझे प्रकाश प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपका अनुभव कर सकूं और आपके संदेश को लिखने के योग्य बन सकूं। वसुला, दिखावटी प्रेम का मतलब होता है कि याचना पुकार अर्थहीन है। मैंने अपनी भूल स्वीकार की। मैंने बिना प्यार के, बिना सोचे समझे, सचमुच संवेदना के बिना ही प्रभु यीशु से इस अनुग्रह की मांग की थी। किंतु सचमुच में प्रत्येक शब्द की सार्थकता और प्रभु तक आत्मोत्कर्ष के साथ उसे पुनः दोहराया। जैसा इस समय कर रही हो, मेरी अनुभूति करते हुए अपनी याचना मुझ तक पहुंचाओ। मैं संवेदनशील ईश्वर, सबके प्रति मेरी संवेदना है। मैं निश्चय ही तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारी आत्मा की गहराई का प्यार, मेरी आवश्यकता, मेरा प्यार और तुम्हारे कथन के प्रत्येक शब्द की सार्थकता ग्रहण कर लूंगा। मैं जीवित ईश्वर और संवेदनशील हूं। कपट प्रेम युक्त प्रार्थना दफन हो जाएगी। कपट प्रेम युक्त पुकार कब्रों से आती चित्कार की तरह है। याद रखो, मैं जीवित एवं संवेदनशील हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों के कार्य मुझे प्रसन्न करें। मैं पहुंच से परे नहीं हूं। 5 अक्टूबर 1986। मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूं जिसमें अनेक लोगों ने ईश्वर के साथ अनुभव करने का उल्लेख किया है, किंतु उन सभी लोगों से विशेषज्ञों ने कहा कि उन लोगों को जो कुछ भी अनुभूति हुई उन्हें वे भुला दे, क्योंकि वे ईश्वर के द्वारा नहीं थी। साथ ही उनसे यह भी कहा कि केवल अत्यंत उन्नत आत्मा ही ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करती है। इस प्रकार की सभी पुस्तकें यह समझाती है कि ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को संत होना चाहिए, और जहां तक मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ तथा साधु वृत्ति से बहुत दूर हूँ। मैंने ईश्वर के साथ लेखन की इन गोष्ठियों को बंद कर देने का निर्णय किया है। अच्छा है कि मैं सब कुछ समेट लूं। मुझे प्रतीत हुआ कि वे समझाना चाहते थे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को संत होना आवश्यक है, और वे यह भी विश्वास दिलाना चाहते थे कि ईश्वर बहुत दूर है। अतः मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगी, अपने हाथ को अवकाश दे दूंगी। वो जो कुछ चाहता है अब अंतिम बार मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। जिस शक्ति से प्रेरित होकर इन सभी महीनों में वह लिखता था, वह लिखता रहा। वसुला, मुझे मत छोड़ो। प्रिय, मुझसे मिलती रहो और मेरे साथ सदा सीखती रहो। याद रखो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। मैं ईश्वर तुम में निवास करता हूं। मुझ में विश्वास करो। मैं सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हूं। नहीं, वह नहीं हो सकता। वह ईश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति मुझे यह सिद्ध करना चाहेंगे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। वे कहेंगे कि केवल महानतम एवं विशुद्ध आत्मा वाले ही ऐसे योग्य पात्र हैं, जहाँ इस प्रकार की कृपा ईश्वर ही पहुंचाते हैं। वसुला, मैं पहुंच से परे नहीं हूं। मैं किसी को भी अस्वीकार नहीं करता। मैं उन सबको दोष देता हूं जो मेरे बच्चों को मेरे पास आने और मेरी आभा का दर्शन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि मेरे साथ रहने के लिए और मेरे द्वारा स्वीकार्य होने के लिए व्यक्ति को शुद्ध एवं योग्य होना होगा, ऐसे लोग मेरी कलीसिया को क्षति पहुंचा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है पर दूसरे के द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है, उसे मैं जो अपरिमित शक्ति हूं अपनी शक्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करूंगा। ये अपनी व्याख्याओं और शिक्षाओं से मुझे तो नकार ही नहीं रहे हैं।
साथ ही मेरे बच्चों को निराश और असहाय छोड़ रहे हैं। ये मेरी सभी अनुग्रहों का अनादर करते हैं और मेरे बच्चों को मेरे सारे अनुग्रहों से वंचित कर उन्हें मुझसे छीन रहे हैं। इन्हीं तथाकथित ज्ञानियों के कारण ही मेरे द्वारा दिए गए सभी वरदान अस्वीकृत क्यों हो रहे हैं? वे वरदान जिन्हें मैंने दिया है, मैं अपरिमित संपदा हूं। पुत्री, जब अंततः तुमने मुझे प्राप्त किया, मैं प्रसन्नता से परिपूर्ण था। मैं सावधान था कि तुम्हें भयभीत न कर दूं। मैं सौम्य हो गया था और तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा था जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु के साथ करती है। मैंने तुम्हें अपने तक पहुंचने दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारने और तुमसे मिलने तथा तुम्हें अपने समीप पाने से प्रसन्न था। इस प्रकार से जो कुछ मेरे पास था उसमें तुम्हें सहभागी बनाने में मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कृपा से परिपूर्ण था। मेरी प्यारी, और अब तुम मेरे पास यह कहने आई हो कि तुम मुझे छोड़ने की सोच रही हो, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारी पहुंच के परे हूं और क्योंकि तुम्हें यह सूचित किया गया है कि केवल योग्य आत्माएं ही मुझ तक पहुंच सकती है और यह कि तुम अपेक्षित स्तर की हो। मैंने किसी भी आत्मा को कभी नकारा नहीं है। मैंने अत्यंत अभागों को भी अपना अनुग्रह प्रदान किया है। इस प्रकार तुम मुझे प्रसन्न करो और मुझसे मिलती रहो। पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। तुम मुझसे भोजन प्राप्त करती हो। वसुला, आज संत पेत्रुस के पहले पत्र के पहले अध्याय को पढ़ो। उसे आज ही पढ़ो। पूरा अध्याय आज ही पढ़ो। विश्वास के साथ पढ़ो। इसके बाद मैं उन बातों को तुम्हें समझाऊंगा। पेत्रुस तुम्हें विश्वास रखने का उपदेश देंगे। विश्वास शब्द से यीशु ने मुझे बहुत सी बातें समझाने के योग्य बनाया है। यह कि विश्वास के द्वारा व्यक्ति पर्वतों को चलायमान कर सकता है। व्यक्ति को पूर्ण भरोसे के साथ विश्वास करना चाहिए। मैं ही शांति हूँ। 10 अक्टूबर 1986। मैं ही ज्योति हूँ। मैं प्रभु यीशु तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ कि बुराई के द्वारा बिछाए गए जाल में कभी मत फंसो। ऐसे संदेश पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें बेचैन कर दे। यह अवश्य समझ लो कि बुराई तुम्हें रोकने के लिए क्यों कठिन प्रयास कर रहा है। मैं जो तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, तुम्हें दृढ़ विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी शांति और प्रेम के संदेश पिता और मुझसे आते हैं। ये सभी संदेश उन सब के लिए है जो मेरे पास आने की राह भूल गए हैं। इसलिए तुम निराश न हो, मुझ पर विश्वास रखो। शैतान एक बार पुनः तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे संदेशों पर विश्वास मत करो जो तुम्हारे हृदय को उद्विग्न कर दे। मैं शांति हूँ और तुम्हें शांतिपूर्ण अनुभव देना चाहता हूँ। मैं ही तुम्हारा सर्जनहार हूँ। 12 अक्टूबर 1986। प्रिय, तुम्हें शांति मिले। ज्योति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। शांतिपूर्ण जीवन यापन करो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने संरक्षक स्वर्गदूत डैनियल के साथ सुख और शांति का अनुभव किया। मैं उनसे अलग होना नहीं चाहती थी। उसे छोड़ो, इसलिए कि वह मेरा दास मात्र है। मैं तो तुम्हारा सृष्टा हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि डैनियल की संगति में मुझे शांति मिली और मैं उन्हें प्यार करती थी। मुझे पता है, उसे छोड़ो। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, कोई भी मनुष्य ने आज तक अपने स्वर्गदूत को इतना अधिक प्यार नहीं किया जितना तुम करती हो। क्या उन्होंने ऐसा कहा? क्या वे इसका अर्थ जानते थे? वह जानता था। उसे छोड़ो और मेरे साथ रहो। तुम अपना सिर मुझ पर टिका दो। अनुभव करो मैं तुम्हें कैसे प्यार देता हूँ।
तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारा स्वर्गिक पिता हूं तथा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम मेरी हो, मैं यहोवा हूं और मैं कभी भी किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है उसे महसूस करो, मुझे सुनो। मैंने तुम्हारे सुकुमार बचपन से तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। मैंने तुम्हें अपने बहुत करीब रखा और तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता था। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए वन फूलों की तरह तुम्हें विकसित होते हुए देखा। अपनी ज्योति में तुम्हें रहते हुए देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा। मैं तुम्हारे निकट रहा, मेरी कली ने खिलना प्रारंभ किया। तुम प्यार पाने की अवधि तक पहुंच गए। मैंने तुम्हें महसूस किया और तुमने मुझे खुश कर दिया। मैंने तुम्हारे हृदय के उद्गारों को महसूस किया और तुम्हें आशीष दी। मैंने तुम्हारी अभिलाषाएं ताड़ ली और उनके प्रति संवेदनशील होना पसंद किया। तुम्हें अपना सौंदर्य बनाए रखने में मदद करने के लिए मैं तुम्हारे पास था। मैंने देखा तुम पूरी तरह खिल चुकी हो, अतः मैंने तुम्हें बुलाया, किंतु तुमने मुझे नहीं सुना। मैंने तुम्हें पुनः बुलाया, पर तुमने अनसुनी कर दी। तुम कभी कभी मुझे देखने आई और तुम्हें देखकर मेरा हृदय आनंदित हुआ। मैं जानता था कि तुम मेरी अपनी हो, लेकिन ऐसा लगता था कि तुम मुझे भूल गई हो। तुमने कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं तुम्हारे निकट था। वर्ष बीते, तुम्हारी खुशबू उड़ गई, तुम्हारे पत्ते बर्फीली हवाओं में बिखर गए और गिरने लगे। तुम्हारा सिर झुक गया और पंखुड़ियों ने सुंदर ताजगी और अपना सौंदर्य खो दिया। सूरज तुम्हें झुलसाने लगा, तुम्हारी अनुभूतियां कठोर हो गई। मुझे सुनो, देखो, तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हारी ऐसी हालत को और सहन नहीं कर सका। तुम्हारी यह दशा देखकर कई बार मैं तुम्हारे पास पहुंचा, किंतु तुम बहुत दूर चली गई थी। तुम मुझे पहचान भी न सकी। तुम उसे नहीं पहचान सकी जो तुमसे लगाव रखता है, जिसने तुम्हें थाम रखा था और तुम्हें नाम से पुकार रहा था। तुम्हारा सौंदर्य समाप्त हो चला था। यह देखकर मैंने शोक किया। यह देखकर भी मुझे दुख हुआ कि मैंने एक घिनौने बच्चे को अपनी गोद में ले रखा है। तुम्हारी ऐसी अवस्था ने मेरे हृदय को रुला दिया, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी आंखों में प्यार की एक धुंधली ज्योति देख सकता था। तुम्हारी जवानी का प्यार जो मेरे प्रति था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। तुम्हारे नन्हे हाथों ने मुझे जकड़ रखा था, यही देखकर कि मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है। मुझे राहत मिली। मैं तुम्हें घर लौटा लाया और अपने संपूर्ण प्यार से तुम्हें स्वस्थ किया। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मैंने तुम्हें जल दिया। मैंने तुम्हें पोषित किया और धीरे धीरे तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करके तुम्हें पुनः स्वस्थ कर दिया। मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। मैं हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हें फिर उस हालत में जाने नहीं दूंगा। अब मुझे पसंद करो और मेरे साथ रहो। प्रिय, मैंने तुम्हें ऊपर उठाया, मुझ पर अवलंबित रहो, मेरी ओर फिरो और मुझे देखो। मैं ईश्वर तुम्हारा स्वर्गिक पिता हूँ। यह अनुभव करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं ईश्वर मेरे अन्य सभी पुत्र पुत्रियों के लिए यही करूंगा, इसलिए कि तुम मेरे हो। मैं उन्हें धूप से झुलसने के लिए नहीं छोड़ दूंगा। मैं उनकी सुरक्षा करूंगा और उन्हें पुनरुद्धार करूंगा। मैं उनके पत्तों को बिखरने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें प्यासा देखने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। स्मरण रखो, मैं ईश्वर तुम सबको प्यार करता हूं। मैं तुम सबको पुनर्संगठित करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामर्थ्य से पूर्ण अवगत हूँ। 16 अक्टूबर 1986। तुम्हें शांति मिले। प्रिय, आराम करो। नहीं, तुम अपने ऊपर बोझ मत लो। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम कितना जूझ रही हो। प्रभु यीशु, मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया। क्या आप अपनी उपस्थिति पर
विशेष बल दे रहे थे? हाँ, मैंने अपनी उपस्थिति पर बल दिया जिससे तुम समझ सको। वसुला, मैं तुम्हारे सामर्थ्य को जानता हूँ। उस दिन मैं ज्यादा थक गई थी, फिर भी मैं पढ़ना और काम करना बंद न कर सकी। मैंने हर जगह प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस की और वह मुझसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। 22 अक्टूबर 1986। मैं ईश्वर तुम्हें अपने पास पाकर प्रसन्न हूँ। पुत्री, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। 2 माह के भीतर तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकोगी। जो सहारा तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा लक्ष्य तुम्हारा मार्गदर्शन करना है। 2 माह के भीतर ही तुम बहुत बड़ी प्रगति करोगी, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरी सभी शिक्षाएं तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करेंगी। मेरे पास रहो। वसुला, हर समय जब तुम दुख महसूस करो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी परम प्रिय हो। मैं कभी भी अपने किसी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता। उन्हें मेरे पास अवश्य आना चाहिए और मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। कौन से घर को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है? 23 अक्टूबर 1986। वसुला, कौन से घर को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है? मैं चाहता हूं कि तुम उसे चुनो। प्रभु यीशु, यदि आपका आशय इससे है कि महत्वपूर्ण क्या है, आपका घर या मेरा, मैं निसंदेह कहूंगी आपका घर, और चुनने के लिए मैं आपका घर चुनती हूँ। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। प्रभु यीशु बहुत संतुष्ट प्रतीत हुए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा छोटी बालिके। आओ, मेरे क्रूस को अपने साथ ले लो और मेरे पीछे आओ। याद रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी शिष्या होगी। मैं अपने को प्रकट करने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ, अतः तुम पवित्र बनो। पवित्र जीवन यापन करो। मैं तुम्हें अपना सहारा दूंगा। वसुला, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगी? फिर से अपना नाम लो। प्रभु यीशु। हाँ, मैं आपके लिए काम करूंगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब तुम चाहो मुझे पुकारो। ईश्वर के लिए कार्य करने का अर्थ क्या होता है? सचमुच यह सोचे समझे बिना ही मैं राजी हो गई थी। जब से मैंने ईश्वर को प्यार किया, मैंने उसे प्रसन्न करना चाहा। मुझे मेरी अक्षमता की कभी अनुभूति नहीं हुई। मेरी सुनो, सुनो मेरी पुकार सुनो। क्या तुम मेरे क्रूस को देख सकती हो? मैं प्रभु यीशु हूँ जो यह दृश्य सामने लाता हूँ। मैं पुकारता हूँ, मेरी प्रिय, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं तुम्हें अस्त व्यस्त तथा उन खतरों से अनभिज्ञ देख रहा हूँ जिन्हें शैतान ने तुम्हारे लिए बिछा रखा है। यह देखकर कि तुम मुझसे इतनी दूर हो, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। 1 माह के लिए प्रभु यीशु मुझे अपने क्रूस के प्रतिबिंब देते रहे। जहाँ कहीं मैं अपना सिर घुमाती और जिस ओर देखती, एक विशाल गाढ़ा भूरा क्रूस खड़ा रहता था। भोजन के समय यदि मैं अपने प्लेट पर से अपनी आंखें उठाती, यह दीर्घाकाय क्रूस मिलता था। यदि मैं अपनी मच्छरदानी के भीतर से देखती, फिर भी पुनः वही क्रूस दिखता। यदि मैं चलती और बैठने या कुछ करने के लिए दूसरे कमरे में जाती, क्रूस मेरा पीछा करता और वह वहां होता था। 1 माह के लिए मानो वह मेरे पीछे ही पड़ गया हो। फिर एक दूसरा भाव मेरे पीछे मंडराने लगा। जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की ओर से नहीं है, किंतु यदि यह शैतान की ओर से है तो वह कितना विस्मित कर देता है। मैं डरने लगी कि इन सब के बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या बीतेगी। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पुत्री,
पुत्री शांत रहो। मैं संदिग्ध थी, वह कौन है? मैं वही हूं, प्रभु यीशु। मेरे पास रहो, मैं वर्षों से तुम्हें बुला रहा हूं। मैं तुम्हें चाहता था कि तुम मुझे प्यार करो वसुला। ये कब था जब पहली बार आपने मुझे पुकारा? उस समय जब तुम लेबनान जा रही थी, मैंने तुम्हारी नींद में तुम्हें बुलाया। तुमने मुझे देखा। याद करो, बुलाते हुए कैसे मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा था। हाँ, मुझे याद है। मैं बहुत डर गई थी। मैं लगभग 10 वर्ष की थी। मैं आपकी शक्ति से डर गई थी जिसने मुझे खींचा था। वह एक शक्तिशाली प्रवाह की तरह प्रतीत हुआ, जिस प्रकार एक शक्तिशाली चुंबक एक छोटे चुंबक को खींचता है। मैंने प्रतिरोध करते हुए आपसे हट जाने का प्रयास किया, किंतु मैं कुछ कर न सकी। तब तक मैंने अपने आप को आप पर चिपका हुआ पाया और मैं जाग गई। प्रभु यीशु द्वारा मुझे उस स्वप्न की याद दिलाने और मुझे यह याद था, यह जानकर मैं विस्मित थी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।